प्रत्येक जीव जो अपना स्वाभाविक कर्म है, चाहे भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसको दूसरे का आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अग्नि कितनी शुद्ध होती है, शुद्ध मानी जाती है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं भीतर धुआं तो छिपा ही रहता है, धुआं तो उससे भी निकलता है। अग्नि भी शुद्ध कहाँ है, क्योंकि अग्नि में से धुआं प्रकट हो रहा है, तो धुआं तो उसमें निकल ही रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अग्नि भी शुद्ध नहीं है, पर उसे हम अशुद्ध नहीं मानते। धुआं भले ही उसमें से निकलता है, पर वो अग्नि अशुद्ध नहीं मानी जाती। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी स्वाभाविक कर्म है, अगर उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, तो वो कर्म भी उस अग्नि के तरीके अशुद्ध नहीं माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। और आपका जो स्वाभाविक कर्म है, वही आपको भगवान की प्राप्ति करवाएगा। आप और हम जो भी करें, उसको केवल केवल उद्देश्य भगवान हो कि हम इस कर्म से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इस कर्म से ना तो हमें पुण्य की प्राप्ति करनी है, क्योंकि पुण्य प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कार्य कैसा है, दोषपूर्ण है। तो यहाँ पर ना तो पुण्य की प्राप्ति को करें, ना पाप आप अर्जित करें। यहाँ पर क्या करना है कि अपने हर कर्म का उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जब ये उद्देश्य होगा, तो आपका हर कर्म शुद्ध हो जाएगा।